हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इम्तिहान पब्लिकेशन के 69th बीपीएससी पीटी के टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट इंडियन इकोनॉमी का सेक्शनल टेस्ट है और इस टेस्ट के अंतर्गत हम लोग 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 69th बीपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। सेट का पहला प्रश्न है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, खुदरा महंगाई नवंबर 2022 में घटकर आरबीआई के लक्षित दायरे में आ गई है। ये सही है। प्रत्यक्ष कर संग्रह अप्रैल से नवंबर 2022 में भी दमदार रहा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, घटती शहरी बेरोजगारी दर और कर्मचारी भविष्य निधि में तेजी से हो रहे कुल पंजीकरण में बेहतर रोजगार सृजन नजर आ रहा है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सरकार द्वारा लागू किए जा रहे सुधारों का फोकस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, जीवन यापन में दक्षता एवं सुगमता। ये सही है। विश्वास आधारित गवर्नेंस बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वस्तुएं तैयार करना, ये भी सही है। कृषि उत्पादकता बढ़ाना, ये भी सही है। नेक्स्ट है, विकास में सहभागीदारी के रूप में निजी क्षेत्र को हतोत्साहित करने पर, तो ये कथन गलत है। विकास में सहभागीदार के रूप में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने पर, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार एससीबी का सकल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति जीएनपीए अनुपात घटकर पिछले 7 वर्षों के न्यूनतम स्तर कितना पर आ गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। एससीबी का सकल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति अनुपात घटकर पिछले 7 वर्षों के न्यूनतम स्तर 5.0 पर आ गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सामाजिक क्षेत्र में व्यय वित्त वर्ष 2023 में कितना हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21.3 लाख करोड़ रुपया। सामाजिक क्षेत्र में व्यय केंद्र एवं राज्यों को मिलाकर वित्त वर्ष 2016 के 9.1 लाख करोड़ रुपया से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़ रुपया हो गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.1%। स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1% और वित्त वर्ष 2022 में 2.2% हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह 1.6% रहा था। इस वीडियो के पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में 69th बीपीएससी पीटी की परीक्षा होने तक विभिन्न संस्थानों के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाए जाएंगे, और जो भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी मेंटोर पर अपलोड कराया जाएगा उसके पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे, और साथ ही बाजार में उपलब्ध टेस्ट सीरीज तथा करंट अफेयर्स के बुक का पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इस पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मात्र 99 रुपीज का शुल्क देना होगा, जिसे आप हमारे यूपीआई आईडी bpscmentor@apl पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और अपना नाम तथा टेलीग्राम नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9599548587 पर भेज सकते हैं, और उसके बाद आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर यूएनडीपी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2005-6 और वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से कितने लोग बाहर निकल गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41.5 करोड़। आर्थिक समीक्षा में बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर यूएनडीपी की रिपोर्ट 2022 के निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें कहा गया कि भारत में 41.5 करोड़ लोग वर्ष 2005-6 से वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से उबर गए। नेक्स्ट है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में लाइफ का जिक्र किसके संबंध में किया गया है,
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पर्यावरण। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है और ये अभियान केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत कब तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश कितने प्रतिशत तक बढ़ गया? तो इसका सही उत्तर है 9.3%। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश 2020-21 में बढ़कर 9.3% हो गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग कितने करोड़ लाभार्थियों को एक साल तक मुफ्त अनाज मिलेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 81.4 करोड़। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को एक साल तक मुफ्त अनाज मिलेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पीएम किसान के तहत अप्रैल से जुलाई 2022-23 भुगतान चक्र में लगभग कितने करोड़ किसानों को कवर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11.3 करोड़। पीएम किसान के अप्रैल से जुलाई 2022-23 भुगतान चक्र में इस योजना के तहत लगभग 11.3 करोड़ किसानों को कवर किया गया है। और पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक के भूस्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष आय की सहायता प्रदान की जानी थी, लेकिन अब इसे सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष की विकास दर देश की आर्थिक व्यवस्था 2023-24 में कितना प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.5%। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार रियल जीडीपी विकास दर कितना प्रतिशत के आसपास रह सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 से 6.8%। रियल जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% के आसपास रह सकता है और ये पूरी तरह से इकोनॉमिक और राजनीतिक माहौल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सरकार का पूंजीगत व्यय कितना प्रतिशत बढ़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63.4%। चालू वित्त वर्ष में सरकार का पूंजीगत व्यय 63.4% से बढ़ गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार क्रय शक्ति समानता के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तीसरा। क्रय शक्ति समानता या पीपीपी के मामले में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है मार्च 2022 में भारत का कुल टेली घनत्व 84.8% है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि, ये भी सही है। प्रसार भारती की पहुंच 92% क्षेत्र और कुल आबादी के 99.1% तक है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल कितना प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18%। भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 में भारत से वस्तु निर्यात कितना अमेरिकी डॉलर का हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 332.8 अरब डॉलर का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में प्रेषित रकम का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है जनवरी से अप्रैल मुद्रास्फीति 7.8% पर पहुंच गई थी, तो ये सही है। नेक्स्ट है दिसंबर तक 5.7% की गिरावट के साथ मुद्रास्फीति को आरबीआई द्वारा नियंत्रण में लाया गया, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक और
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच का अंतर और अधिक घट गया, तो ये गलत है। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच का अंतर अधिक बढ़ गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019 से वर्ष 2022 के बीच यूपीआई आधारित लेन देन मूल्य के आधार में कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 121%। ऑप्शन बी। वर्ष 2019 से वर्ष 2022 के बीच यूपीआई आधारित लेन देन मूल्य के आधार पर 121% बढ़ा है और मात्रा के आधार पर 115% बढ़ा है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सरकार ने कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें शामिल थे पेट्रोल और डीजल के निर्यात शुल्क को कम करना, ये सही है। प्रमुख आदानों पर आयात शुल्क को 0 पर लाना, ये भी सही है। गेहूं उत्पादन पर निर्यात प्रतिबंध, ये सही है। और चावल पर निर्यात प्रतिबंध, तो ये गलत है। चावल पर निर्यात शुल्क लगाया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। इसके अलावा कच्चे और परिष्कृत पाम तेल पर मूल शुल्क को कम किया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग कितने करोड़ लोग लाभान्वित हुए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 करोड़। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग 22 करोड़ लोग लाभान्वित हुए और देश भर में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए गए। नेक्स्ट है भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950 से 51। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में कितना प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15.5%। अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में 15.5% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से देश के वृद्धि और विकास की संभावना में समृद्ध होने की उम्मीद है, ये सही है। नेक्स्ट है सरकार के प्रयासों से स्कूल में नामांकन अनुपात में सुधार हुआ, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है सरकार के प्रयासों के बावजूद लैंगिक समानता की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, तो ये गलत है। सरकार के प्रयासों के बाद लैंगिक समानता में भी सुधार देखा गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 कथन सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.5%। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता के लिए राज्य सरकारों को निम्न में से किसके लिए प्रोत्साहित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ब्याज मुक्त ऋणों और बढ़ी हुई उधारी सीमा, ऑप्शन सी। चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व व्यय की आवश्यकता काफी अधिक रहने के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से पूंजीगत व्यय पर निरंतर विशेष जोर दिया जा रहा है और केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय जीडीपी का 1.7% के दीर्घकालिक वार्षिक औसत से निरंतर बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी का 2.5% हो गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आरबीआई ने अप्रैल 2022 में अपनी मौद्रिक नीति को सख्त बनाना शुरू किया था। उस समय से लेकर अब तक रेपो रेट में कितना आधार बिंदु की वृद्धि हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 225, ऑप्शन सी। और रेपो रेट में वृद्धि के कारण अधिशेष तरलता में कमी आती है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात अब भी कितने उच्च स्तर पर बना हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16.0। पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात CRAR अब भी 16.0 के उच्च स्तर पर बना हुआ है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में मूल्य वृद्धि, जिसका सही उत्तर हो जाएगा एक सीमा में बनी रही। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर कितना प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.8%, ऑप्शन ए। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर
8% तक बढ़ गई थी और इसके बावजूद भी पूरे दुनिया में ये न्यूनतम में से एक थी। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रमुख कच्चे माल पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया, तो ये सही है। लौह अयस्क एवं सांद्र के निर्यात पर देय कर को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट है कपास के आयात पर देय सीमा शुल्क 14 अप्रैल 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक माफ कर दिया गया, तो यह कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस कोड के तहत गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया और चावल पर निर्यात शुल्क लगाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HS कोड 1101 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस तेल के देय बुनियादी शुल्क में कमी की गई, तो इसका सही उत्तर है कच्चे एवं परिशोधित पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल। इन तीनों तेल के देय बुनियादी शुल्क में कमी की गई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021 में देश की बेरोजगारी दर कितनी थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2020-21 में देश की बेरोजगारी दर 4.2% थी। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2020-21 में कितना प्रतिशत था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27.7%। ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2018-19 में 19.7% से बढ़कर 2021 में 27.7% हो गया है, जो कि एक सकारात्मक विकास है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कौन सा कार्यक्रम सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में सुशासन के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सामने आया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम विशेषकर सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में सुशासन के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सामने आया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक कुल कितने करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28.5 करोड़। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया है, जिसका सत्यापन आधार से होता है और 31 दिसंबर 2022 तक कुल 28.5 करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किसके द्वारा पारदर्शी एवं उत्तरदायी गवर्नेंस के मार्ग में क्रांति आ गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनधन, आधार और मोबाइल। इन तीनों के माध्यम से पारदर्शी एवं उत्तरदायी गवर्नेंस के मार्ग में क्रांति आ गई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है वित्तीय वर्ष 2022 में स्कूलों में सकल दाखिला अनुपात GER में वृद्धि हुई, तो ये सही है। नेक्स्ट है बालक बालिका अनुपात भी बेहतर हो गया, तो ये सही है। नेक्स्ट है 6 से 10 साल की आयु वर्ग में आबादी के प्रतिशत के रूप में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 में दाखिले के मामले में कमी आई है, तो ये कथन गलत है। 6 से 10 साल की आयु के वर्ग में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 में प्राथमिक दाखिले के मामले में वृद्धि हुई है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 कथन सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यक्ति की जेब से होने वाला खर्च वित्तीय वर्ष 2014 के 64.2% से घटकर वित्तीय वर्ष 2019 में कितना प्रतिशत रह गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48.2%। स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के वजह से कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यक्ति की जेब से होने वाला खर्च वित्तीय वर्ष 2014 के 64.2% से घटकर वित्तीय वर्ष 2019 में 48.2% रह गया। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड टीके के कितने करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दे दिए गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 220 करोड़। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आयुष्मान भारत के तहत देश भर में कितने से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों को चालू किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.54 लाख। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग
22 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है और आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 1.54 लाख से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र को चालू किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से कितने प्रतिशत अधिष्ठापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2023 से पहले ही हासिल कर लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 40%। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक कितना गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर है 500 गीगावाट। गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से भी अधिक हो जाएगी, जिससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसतन उत्सर्जन दर में लगभग 29% की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक कितना प्रतिशत कम करेगा? तो इसका सही उत्तर है 45%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस वर्ष 2030 तक लगभग 50% संचयी बिजली अधिष्ठापित क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से हासिल होगी? तो इसका सही उत्तर है 2030 तक। वर्ष 2030 तक लगभग 50% संचयी बिजली अधिष्ठापित क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से हासिल होगी। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया गया, तो ये सही है। आरबीआई ने 5000 करोड़ रुपए के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क की नीलामी की, तो ये कथन गलत है। आरबीआई ने 4000 करोड़ रुपए के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क की नीलामी की थी। आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क की 2 किश्तों में नीलामी की, तो ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सीसी पर एनएपी के तहत कितने मिशनों की दिशा में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार यहाँ पर सीसी का अर्थ क्लाइमेट चेंज होगा और एनएपी का अर्थ नेशनल एक्शन प्लान होगा। क्लाइमेट चेंज पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत 8 मिशनों की दिशा में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अक्टूबर 2022 में अधिष्ठापित सौर ऊर्जा क्षमता कितना गीगावाट दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61.6 गीगावाट। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अक्टूबर 2022 में अधिष्ठापित सौर ऊर्जा क्षमता 61.6 गीगावाट दर्ज की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 7 वर्षों में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में कुल कितने अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है? तो 78.1 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अगस्त 2022 तक सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन के तहत कितने लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62.8 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के मुताबिक वास्तविक स्तर पर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए देश की अर्थव्यवस्था में 7% की दर से वृद्धि होगी, जबकि बिहार का विकास दर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10.98% है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2018 से अनिवार्य सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे भारत में उत्पादन की औसत लागत का कितना गुना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.5 गुना, 1.5 गुना। 2018 से अनिवार्य सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे भारत के उत्पादन की औसत लागत का
5 गुना निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण लगातार बढ़कर हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18.6 लाख करोड़ रुपया। वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण लगातार बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपया हो गया है। नेक्स्ट है लोगों की सालाना आय में कितने रुपए की वृद्धि का उल्लेख केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2652 रुपए। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अप्रैल से जुलाई 2022-23 भुगतान चक्र में लगभग कितने किसान को कवर किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11.3 करोड़। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कृषि अवसंरचना निधि के तहत फसल पश्चात समर्थन और सामुदायिक खेती के लिए कितने रुपए मंजूर किए गए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 13,681 करोड़ रुपया। कृषि अवसंरचना निधि के तहत फसल पश्चात समर्थन और सामुदायिक खेती के लिए 13,681 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई नाम के तहत कितने किसानों के साथ ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी पारदर्शी निविदा प्रणाली लागू किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.74 करोड़। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई नाम के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों के साथ ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी पारदर्शी निविदा प्रणाली लागू किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के लिए औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य संवर्धन GVW में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.7%। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य संवर्धन में 3.7% वृद्धि दर्ज की गई है और ये आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के लिए है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों को ऋण में जनवरी 2022 से औसतन लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो इसका सही उत्तर है 30%। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2022 में लगभग कितना गुना वृद्धि हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 गुना, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात वित्त वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन डॉलर से वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन डॉलर तक लगभग 3 गुना वृद्धि दर्ज हुआ है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का वैश्विक स्तर पर मोबाइल निर्माण में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय। और भारत में हैंडसेट का उत्पादन वित्त वर्ष 2015 में 6 करोड़ यूनिट था और वित्त वर्ष 2021 में ये बढ़कर 29 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022 में फर्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना मिलियन डॉलर हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 699 मिलियन डॉलर। और फर्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 4 गुना वृद्धि दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में PLI योजनाओं के अंतर्गत कितना करोड़ का निवेश देखा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47,500 करोड़ का। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कितने से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है, तो इसका सही उत्तर है 3500। जनवरी 2023 तक 39,000 से अधिक अनुपालनों में कमी आई है और 3500 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021 में विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत हो गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4%। भारत वर्ष 2021 में शीर्ष 10 सेवा निर्यात करने वाले देशों में शामिल था और विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 2015 में 3% से बढ़कर 2021 में 4% हो गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में सेवा क्षेत्र में कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी का प्रवाह हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार रियल एस्टेट क्षेत्र में 2021 और 2022 के बीच कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%। वर्ष 2023 में संपर्क गहन सेवाएं महामारी से पहले की स्तर की वृद्धि दर को पुनः हासिल करने के लिए तैयार है। रियल एस्टेट क्षेत्र में निरंतर वृद्धि 2021 और 2022 के बीच 50% की वृद्धि के साथ आवास की बिक्री को महामारी के पूर्व स्तर पर ले जा रही है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार होटल ऑक्यूपेंसी नंबर 2022 में कितना प्रतिशत हो गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 से 70%। ऑप्शन ए। होटल ऑक्यूपेंसी दर अप्रैल 2021 में 30 से 32% से बढ़कर नवंबर 2022 में 68 से 70% हो गई। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 2022 में यूएई के साथ सीईपीए लागू हुआ, तो ये सही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ईसीटीए लागू हुआ, तो ये भी सही है। भारत 2022 में 100 बिलियन डॉलर प्राप्त करने के द्वारा विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है दिसंबर 2022 तक विदेशी मुद्रा भंडार 9.3 महीनों के आयात को कवर करते हुए 563 बिलियन डॉलर पर रहा, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 के अंत तक भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है, तो ये कथन गलत है। नवंबर 2022 के अंत तक भारत विश्व में 6ठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। नेक्स्ट है बाह्य ऋण का वर्तमान स्टॉक विदेशी मुद्रा भंडार के आरामदायक स्तर से अच्छी तरह सुरक्षित है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 3 सही है। यहाँ पर सही उत्तर का चयन करें बोल रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वीजीएफ योजना के लिए 2014-15 से 2022-23 के दौरान कितनी परियोजनाओं को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 56। और इस योजना का उद्देश्य उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करना है जो आर्थिक रूप से उचित है लेकिन वित्तीय व्यवहार्यता से थोड़े कम है। वीजीएफ का फुल फॉर्म वायबिलिटी गैप फंडिंग होता है और 2014-15 से 2022-23 के दौरान वीजीएफ के लिए 56 परियोजनाओं को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी गई है और इसकी कुल परियोजना लागत 57,870.1 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है 90 लाख करोड़ रुपए की संचयी निवेश क्षमता का निर्माण हुआ, ये सही है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 0.8 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले में 0.9 लाख करोड़ रुपए के मुद्रीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया, ये कथन भी सही है। और वित्तीय वर्ष 2023 के लिए लक्ष्य 1.6 लाख करोड़ कुल एनएमपी लक्ष्य का 27% रखा गया है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में कितने सोलर पार्कों का विकास को मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 59। 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों को विकास की मंजूरी दी है, जिसका कुल लक्ष्य क्षमता 40 गीगावाट है। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान कितना लाख गीगावाट आवर विद्युत का उत्पादन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.2। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,457 किलोमीटर। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में बजट परिव्यय कितना करोड़ हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.4 लाख करोड़। नेक्स्ट है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन सब्जियों या फलों का परिवहन किया, तो ये कथन सही है। 2016 में शुरू होने के बाद 1 करोड़ से ज्यादा हवाई यात्रियों ने उड़ान स्कीम का लाभ प्राप्त किया, तो ये कथन भी सही है। और 8 वर्षों में प्रमुख पत्तनों की क्षमता दुगनी हुई, तो ये भी सही है।
तो ये तीनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।